राम जय पाकिस्तान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं मैथ का, जो है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आगामी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आता है। आगामी परीक्षा में अगर आता है तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानते ही होंगे। तो जो आता है तो वही हम आपको सिखाते हैं, उसके अलावा अन्यथा कोई फालतू चीज़ आपको हम नहीं सिखाएंगे। कोई भी फालतू चीज़ आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है हम वही सिखाएंगे, उसके अलावा कोई और हम नहीं सिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए क्या करना है देखिएगा। क्वेश्चन को समझने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, बस एक ही अनुरोध, बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, यही अनुरोध है। क्या हमने देखा है कि कुछ बच्चे एक क्वेश्चन समझकर चले जाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं समझते हैं। इस वीडियो हम हर वीडियो में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, जो आपके 10 से 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो उनको देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना होता है दोस्तों? 672 रुपये होता है। 2 वर्ष में 672 रुपये होता है, और 3 वर्ष में होता है रुपये 714। तो ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो क्या होगी? वार्षिक दर ज्ञात करनी है। अगर वार्षिक दर ज्ञात करनी है तो ब्याज की दर को ज्ञात करने के लिए आपको हम सूत्र बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो तभी आप इसको समझ पाएंगे, ओके दोस्तों। तो इसमें देखो 2 वर्ष का है, और इसमें कितने वर्ष का है दोस्तों? इसका सूत्र जो है ब्याज की दर, जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसकी दर निकालनी है। तो इसकी दर का जो सूत्र है होगा, वो सूत्र होगा सिंपल ही, यहाँ पर लिखना है दोनों मिश्र धन में अंतर। दोनों मिश्र धन में अंतर गुणे 100 बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों? पहला मिश्र धन। ए वाला आपको सूत्र उपयोग करना है दोस्तों। अब मिश्र धन आप पूछेंगे सर मिश्र धन कहाँ है? तो मिश्र धन आपको हम बता दें कि यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष में 672 और तीसरे वर्ष में है 714। तो दोनों मिश्र धन निकल आए। अब इनमें अंतर निकालना है, तो पहले जो बड़ा मिश्र धन होगा उसको लिखेंगे पहले 740 माइनस 672 गुणा 100 बटे में पहला मिश्र धन क्या है? 672। बताइए इतना कौन नहीं कर पाएगा? इतना हर कोई कर सकता है दोस्तों। अगर हम दूसरी या तीसरी से अगर ऊंची क्लास जो भी है उनको समझाएंगे तो वे भी समझ जाएंगे। आप तो फिर भी एक होशियार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो वह आसानी से समझ जाएंगे। क्या बोला? दोनों मिश्र धन में अंतर है, तो एक मिश्र धन जे है, एक मिश्र धन जे है। अब दोनों में अंतर निकाला मतलब घटाना है। अंतर जहाँ पूछा जाए वहाँ पर घटाया जाता है। कैसे करना है देखिएगा। तो पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? पहले तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब घटाएंगे, डिवाइड नहीं घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा? 42 गुणे 100 बटे में 672। और इन दोनों का गुणा करते हैं, अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 4200 बटा 672। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा, अब देखो हम वैसे ही आपको समझा देते हैं, तो चलिए देख लीजिए, हम बता दें आपको। यहाँ पर 672 का भाग देना है 4200 में। 4200 में 672 का भाग देना है। अब 672 का 6 बार करना है। कितनी बार करना है दोस्तों? 6 बार।
तो यहाँ पर 672 गुणे 6 करते हैं तो क्या आता है, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 7 42, 42 43, हासिल 4, 6 6 36 4 40। तो यहाँ पे आएगा इतना आ जाएगा दोस्तों। अब घटाइएगा, तो घटाइए 8, यहाँ पर हासिल हो जाएगी तो 7 0 0। तो अब क्या आया अपना जो है यहाँ पर आएगा 6 सही, 6 सही। इसका जो आंसर क्या आने वाला है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 78/672। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर वैसा करना है तो डिवाइड करते चलिए, डिवाइड बिल्कुल करते चलिए। डिवाइड करना है तो देखो इसका अब चलिए रहने दीजिए, इतना प्रतिशत अपना आंसर आ गया है, इतना आ गया है दोस्तों हैं। अब 78 से 78 एकम 78 और 78 जो होगा इससे डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर सही आया 6 सही 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, तो ब्याज की जब वार्षिक दर ज्ञात करना है, सूत्र वही है ब्याज की दर वाला। तो सूत्र ने पहले बताया था, क्या बताया था हमने, ब्याज की दर बराबर दोनों मिश्र धन में अंतर गुणे 100/में क्या आएगा दोस्तों, पहला मिश्र धन। अब देखिएगा दोस्तों, दोनों मिश्र धनों में अंतर है, तो यहाँ पर लिखिए ब्याज की दर बराबर दोनों संख्याओं में जो दोनों मिश्र धन में अंतर देखना है, तो पहला मिश्र ये 840 को लिखेंगे जो बड़ा होगा, माइनस 800 गुणे 100/में पहला मिश्र धन 800। अब देखिएगा क्या करना है, 800 में 840 में से 800 गया तो 40 बचा, 40 गुणे 100/में 800 क्या हो जाएगा दोस्तों, 800। अब देखिए इन दोनों जीरो से क्या करना है, इन दोनों जीरो को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 40 से कम 40, यहाँ बचेगा क्या 8, इतना बचेगा दोस्तों। अब इतना बताइए, इतना किसको समझ में नहीं आया है, इतना किसको समझ में नहीं आया है, पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों, पूरा बिल्कुल पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 8 से 40 को डिवाइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा 5%। क्या आएगा दोस्तों, 5% आ जाएगा। अब बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है, ये भी आपको बताना है, अब बताना पड़ेगा। माना कि पहला सवाल है जो आपको हम बता दें, पहला सवाल हम आपको बता दें कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया है, लेकिन यहाँ वाला समझ में नहीं आ रहा है। वो वैसे समझाते हम डिवाइड कर करके तो आप समझ नहीं पाते। कैसे देखिए हम बता दें आपको, 4200 का आधा कितना हो जाएगा, 2100, और इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 336। अभी भी आधा होता है, इसका आधा कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 150, और इसका आधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। अब हम इसी तरह से आधा करते करते आपको क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट देंगे तो दिक्कत, तो आधा करते करते हम देखिए बताइए, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 10/50 में क्या था, 336 था, नहीं यहाँ पर 336 का आधा करना है तो 336 भागे 2 कर दीजिए, 6 और 8 तो 168 हो जाएगा दोस्तों। अब इनका भी आधा करना है, इसका आधा कितना हो जाएगा 525, और इसका आधा कितना हो जाएगा, अरे इसका आधा भी तो होगा, इसका आधा जो होगा वो होगा 84। कितना हो जाएगा दोस्तों, 84। अब देखिएगा अभी भी डिवाइड होता है, अभी भी कटता जाएगा,
तभी हमने आपको शॉर्ट में आंसर बता दिया, लेकिन हम तभी मानेंगे जब आप पूरे से इसको निकाल पाएंगे। वैसे नहीं छोड़ने वाले अब, नहीं वैसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखो इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से, ठीक है। कैती 84 होता है, देखिएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 3 का भाग देंगे 84 में, तो 3 दूनी 6, 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 28। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 7 21, बचा क्या 1, 3 5 15, तो हो जाएगा 175। अभी भी डिवाइड हो रहा है दोस्तों, अभी भी, अरे अभी भी डिवाइड होना है। क्या होना दोस्तों, अभी भी डिवाइड होगा। अब आप बोलेंगे कैसे होगा, अरे हम बताते हैं। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 25 सत्ते 175, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब 4 का भाग दीजिएगा तुम। अब 4 का भाग देंगे 25 में, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम, 4 भागे 25, 4 छिंग 24, बचेगा 1। अब आंसर क्या आया अपना दोस्तों, आंसर आया अपना 6 सही 1/4, ए वाला आंसर माना जाएगा। लेकिन हमने वहाँ डायरेक्ट कर दिया था, अगर हम देख नहीं करते तो आपको दिक्कत आती, ठीक है, बस आपको समय खराब होता, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया था। वैसे भी आप उसको डिवाइड करके आधा आधा करके कर सकते थे, लेकिन आपको डायरेक्ट वैसे बता दिया था। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।